Hey everyone, welcome back to your channel Smart Steps Learning, the place where science gets simplified and super fun. Today we are doing into the amazing process of mitosis, how one cell become two, and let's get started. Okay, so what is mitosis? So exactly mitosis is a process where a single parent cell divide to make two identical daughter cells. It is a super important for both unicellular and multicellular organism. Unicellular organism reproduce asexually and while multicellular organism undergo mitosis, meiosis, create new cells for growth and repair. Next, let's look at the stages of mitosis. So, we have interphase, prophase, metaphase, anaphase, and the telophase, followed by cytokinesis. So, starting with the interphase in interphase cell grows in size, always replicate करेगा उसका डीएनए, प्रिपेयर करेगा सेल डिवीजन के लिए. ये स्टेज जो होगी माइटोसिस से पहले होगी. ठीक है, तो सेल को पूरा प्रिपेयर करेंगे हम, डीएनए को रेप्लिकेट कर देंगे, सेल साइज में बड़ा हो जाएगा ताकि जब माइटोसिस हो तो सेल को प्रॉपरली वो डिवाइड कर सके. माइटोसिस का फर्स्ट फेज है प्रोफेज. चार फेज होते हैं, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज एंड द टेलोफेज. ये याद रखना है. प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं जेनेटिक मटेरियल्स वो कंडेंस होंगे. कंडेंस मतलब कॉइल हो जाएंगे, एकदम टाइटली पैक हो जाएंगे, और जो न्यूक्लियोलस है वो डिसअपियर हो जाएगा. ये मेन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ मैं प्रोफेज के. देन हम आएंगे मेटाफेज पे. मेटाफेज में जो होते हैं क्रोमोसोम सेंटर पे अलाइन हो जाते हैं. ओके, इक्वेटर पे, ये आप देख रहे हैं, ये बीच का मिड लाइन है, सेंटर पे वो अलाइन हो गए हैं. जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो अटैच अलग अलग पार्ट्स पे चले जाएंगे, पोल्स पे. ठीक है, इन्हें सेंट्रियोल्स भी बोलते हैं. स्प्लिट हो जाते हैं एंड इसमें से स्पिंडल रे फॉर्मेशन होगा. ये जो डॉटेड लाइंस देख रहे हैं वो स्पिंडल रेज हैं, ये हम आगे देखेंगे. नाउ एनाफेज. एनाफेज में क्या हुआ, पहले हमारे पास क्रोमोसोम्स थे, क्रोमोसोम हाफ हो गए तो क्या बन गए, क्रोमेटिड्स. क्रोमेटिड्स अलग अलग एंड पे मूव कर गए, अपोजिट एंड्स पे. ये स्टेज जो होती है वो इंश्योर करती है कि हर सेल में आइडेंटिकल क्रोमोसोम आए स्प्लिटिंग के बाद भी. ओके, नाउ टेलोफेज. द टू न्यूक्लियाई फ्रॉम अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम. अब दोनों न्यूक्लियस जो होंगे वो डिवाइड हो जाएंगे. यहाँ पे क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस में सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है अभी, है ना. तो आपको दो इंडिविजुअल न्यूक्लियस मिल गए बट सेल एक ही है टेलोफेज में. नाउ साइटोकाइनेसिस में क्या होगा कि साइटोप्लाज्म जो है वो भी डिवाइड हो जाएगा. सेल जो होगा वो स्प्लिट करेगा दो में. ठीक है, दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बन जाएंगे. ये होल प्रोसेस जो हमने एक सिंपल से डायग्रामेटिक चार्ट में दिखाई हुई है. फर्स्ट हमारे पास इंटरफेज था, इंटरफेस में सेल ने ग्रो करा, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ. प्रोफेज में प्रोफेज में हमारा सेल जो था वो प्रिपेयर हो रहा था, क्रोमोसोम कंडेंस हो रहे थे. मेटाफेज में वो इक्वेटर पे अरेंज हो गए, माइक्रोट्यूब्यूल्स डिवाइड हो गई. एनाफेज में क्रोमोसोम स्प्लिट होके क्रोमेटिड्स बनाए, अपने अपने पोल्स पे चले गए हैं. टीलोफेज में कैरियोकाइनेसिस हुई है, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है, दोनों जेनेटिक मटेरियल इक्वली स्प्लिट हो गए हैं. साइटोकाइनेसिस में सेल डिवीजन हुआ है, साइटोकाइनेसिस, दो डॉटर सेल मिली है हमें आइडेंटिकल. ओके, थैंक यू. सो ये हमारी माइटोसिस की प्रोसेस थी. ये हमने स्मॉल, बहुत ट्रिकी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वही कवर करे हैं. अब अगले वीडियो में हम मियोसिस पढ़ेंगे. ये चैप्टर की सीरीज आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा. मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, छोटी छोटी चीजें कवर करी है जो कि आगे आपको काम आएंगी.
थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू सो मच।